हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम सिनोनियम्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द सिनोनियम ऑफ फॉक्स इज FAUX। फॉक्स की अगर हम बात करें तो इसका जो सिनोनियम है वो है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इसका करेक्ट आंसर है। फॉक्स का मतलब होता है जो असली ना हो, यानी कि जो मसनूई हो या फिर बनावटी हो, उसे फॉक्स कहा जाता है। और आर्टिफिशियल का भी यही मतलब है कि जो जेन्युइन ना हो, जो असली ना हो, उसे आर्टिफिशियल कहा जाता है। द सिनोनियम ऑफ क्लेमेंसी इज। क्लेमेंसी की बात करें तो इसका सिनोनियम मर्सी है, MERCY, मर्सी। क्लेमेंसी का मतलब होता है नरमी, रहम या फिर माफ़ी, और मर्सी का भी मतलब होता है रहम। सो मर्सी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द सिनोनियम ऑफ बेडेक इज BEDEC। बेडेक का सिनोनियम है डेकोरेट, क्योंकि बेडेक का मतलब होता है सजाना या फिर संवारना, और डेकोरेट का भी मतलब होता है सजाना या फिर संवारना। सो यही इसका सिनोनियम है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनियम ऑफ ग्रीवांस इज GRIEVANCE। ग्रीवांस की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनियम कंप्लेंट है, क्योंकि ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत, और शिकायत और कंप्लेंट का भी मतलब होता है शिकायत। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनियम ऑफ कन्फ्रंट इज CONFRONT। कन्फ्रंट का मतलब होता है, या फिर जो कन्फ्रंट का जो सिनोनियम है वो है फेस, क्योंकि कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, और फेस का भी मतलब होता है सामना करना। यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सिनोनियम ऑफ लवली इज। लवली की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनियम ब्यूटीफुल है, क्योंकि सिनोनियम का मतलब लवली का मतलब होता है प्यारा, और ब्यूटीफुल का भी मतलब होता है खूबसूरत या फिर प्यारा। द सिनोनियम ऑफ ट्रेपिडेशन इज। ट्रेपिडेशन की बात करें तो इसका सिनोनियम फियर है, क्योंकि ट्रेपिडेशन का मतलब होता है डर, खौफ या फिर घबराहट, और फियर का भी मतलब होता है डर या फिर घबराहट। सो फियर इज द करेक्ट आंसर हेयर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने देना है। सिनोनियम ऑफ इंसॉल्वेंट इज। इंसॉल्वेंट का सिनोनियम क्या है? बैंकरप्ट है, सॉल्वेंट है, बोथ ऑफ दीज है, या फिर नन ऑफ दीज है। इसका करेक्ट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। द सिनोनियम ऑफ एरर इज ERROR। एरर का मतलब होता है ब्लेंडर, और एरर का उर्दू में मतलब है गलती, और ब्लेंडर का भी मतलब है गलती। सो ब्लेंडर इज द करेक्ट आंसर है। द सिनोनियम ऑफ कलमनी इज। कलमनी की बात करें तो इसका सिनोनिम जो है वो है स्लेंडर, क्योंकि कलमनी का मतलब होता है बहुतान, मलामत या फिर बदगोई, और स्लेंडर का भी मतलब यही होता है तहमत या फिर मलामत। यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस की बात करें तो इसका सिनोनियम ऑब्सक्योर है, क्योंकि एब्स्ट्रूस का मतलब है कि समझ से बाहर, जो समझ से बाहर हो, यानी कि जिसको हम अंडरस्टैंड ना कर सकें। और एब्सक्योर का भी मतलब है कि जो क्लियर ना हो, जो वाजे ना हो, गैर वाजे हो, उसे एब्सक्योर कहा जाता है। सो इसका सिनोनिम यही है। द सिनोनियम ऑफ एब्स्टिनेंस इज। एब्स्टिनेंस का जो सिनोनियम है वो है रिफ्यूज़ल। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है गुरेज करना, अवॉइड करना, और रिफ्यूज़ल का भी मतलब होता है इनकार या फिर गुरेज। सो यही इसका रिफ्यूज़ल इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द सिमिलर वर्ड ऑफ फैटेलिटी। फैटेलिटी का जो सिनोनिम है वो है डेथ, क्योंकि फैटेलिटी का मतलब होता है हलाकत या फिर मौत, और डेथ का भी मतलब होता है हलाकत या फिर मौत। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद test.pk विजिट करें। वहां आपको इस तरह के सिनोनियम्स और एंटोनियम्स और दीगर भी इंग्लिश के रिलेटेड MCQs मिल जाएंगे। द सिमिलर वर्ड ऑफ ब्राल इज। ब्राल की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनियम है फाइट, क्योंकि ब्राल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, और फाइट का भी मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। सो फाइट इज द करेक्ट आंसर हेयर। द सिनोनियम ऑफ एरोगेंट इज। एरोगेंट का जो सिनोनिम है वो है कंसीटेड, क्योंकि एरोगेंट का मतलब होता है मगरूर, तकब्बरी,
तकब्बर या फिर घमंड, किसी को हकीर जाना, किसी को कम समझना, उसे एरोगेंट कहा जाता है। और कंसीटेड का भी मतलब होता है मगरूर। सो यही कंसीटेड इसका करेक्ट आंसर है। द सिनोनियम ऑफ टेरिबल इज, टेरिबल की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनियम ड्रेडफुल है, क्योंकि इसका टेरिबल का जो मतलब है वो है खौफनाक, और ड्रेडफुल का भी मतलब होता है खौफनाक। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द सिनोनियम ऑफ विर्चू इज, अगर हम विर्चू की बात करें तो विर्चू का सिनोनियम क्वालिटी है, क्योंकि विर्चू का मतलब होता है खूबी या फिर सिफत, और क्वालिटी का भी मतलब है खूबी या फिर सिफत। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। सिनोनियम ऑफ एक्यूज इज, एक्यूज की बात करें तो इसका सिनोनियम है इम्पीच, क्योंकि एक्यूज का मतलब होता है इल्ज़ाम आयद करना, और इम्पीच का मतलब होता है मुआखज़ा करना। सो ये आलमोस्ट सिमिलर मीनिंग्स दे रहे हैं। सिनोनियम ऑफ लेथर्जी इज, लेथर्जी का सिनोनियम है लेक्सिटी, क्योंकि लेथर्जी का मतलब होता है सुस्ती, और लेक्सिटी का भी मतलब होता है सुस्ती। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द सिनोनियम ऑफ डॉगमेटिक इज, डॉगमेटिक का जो सिनोनियम है वो है ओपिनिएटेड, क्योंकि डॉगमेटिक का मतलब होता है ऐसा शख्स जो हठधर्म इंसान हो, ऐसा शख्स जो अपनी राय पर अड़ा रहे, अपनी राय रखने वाला हो, किसी की बात ना माने, उसे डॉगमेटिक कहा जाता है। और ओपिनिएटेड, ओपिनिएटेड का भी मतलब होता है अपने राय से ना हटने वाला, यानी कि दूसरों को गलत जाने और ख़ुद को सही समझे, उसे डॉगमेटिक भी कहते हैं और उसे ओपिनिएटेड भी कहते हैं। सो ओपिनिएटेड इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। testpoint.pk ज़रूर विज़िट करें, वहाँ आपको इस तरह के जो है सिनोनियम्स मिल जाएंगे। ये testpoint.pk वेबसाइट है, यहाँ आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, प्रेपोजिशन के रिलेटेड, पेयर ऑफ वर्ड्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, तमाम सारे MCQs मिल जाएंगे डिटेल के साथ। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है ये। वो वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं और PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आपको 4 से 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें आपने करेक्ट को जो है पिक करना है, और यहाँ आपको हर क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल भी मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आपको इस तरह के प्रोवर्ब्स भी मिल जाएंगे और प्रेपोजिशन के रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो लेक्चर को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।